मसाइल नेचुरली आना ज़िंदगी का हिस्सा है। ये कभी नहीं हो सकता कि मसाइल ना आए, चैलेंजेस ना आए, लेकिन उनका सलूशन निकालना ये इंसानों का काम है। ये इंसान को अल्लाह ने सलाहियत और एबिलिटी दी है। रिस्क, सबसे बड़ा लोगों का खौफ होता है रिस्क। लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, उल्टे सीधे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अपना फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है रिस्क मेरे हाथ में है, कोई आपसे ले नहीं सकता, ना ही कोई आपका रिस्क छीन सकता। कभी इंसानों के सामने पैसे ना मांगे, कभी इंसानों के सामने अपने मसाइल ना बयान करें। वो इंजॉय करेंगे इसको, चाहे कोई भी हो। हमेशा अपने 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 आप को स्ट्रांग बनाएं और दूसरों का मसला हल करने की कोशिश करें। फिर आप देखिए कि आपके लिए कितनी ज़बरदस्त ये दुनिया जो है वो क्रिएट होती है। ये दुनिया बहादुरों की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं पॉप विजन टीवी। दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान मौत के मुंह पे ऊपर पहुंच के भी बाहिम्मत रहता है, स्ट्रांग रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, वो खौफ नहीं खाता। दूसरे इंसान होते हैं जिनको छोटी सी तकलीफ़, छोटी सी चीज़ इतना ज़्यादा तंग करती है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। वजह क्या है? जो पहली तरह के इंसान होते हैं वो ज़माने की हकीकतों को समझते हैं। वो मसाइल का हल निकालना, कंट्रोल करना, उस पर मसाइल पे काबू पाना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सिचुएशन जो है ये वो वहाँ से कम बैक कर सकते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं कि जो आराम पसंदी के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं। वालिदैन उनको पैम्पर करते रहते हैं, ज़माने की हकीकतों का उनको पता नहीं होता। लेकिन जब क्रंच सिचुएशन आती है, जब तवे पे हीट तेज़ होती है, तो वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मसाइल देखे हुए नहीं है। जो दरख्त जंगल में खड़ा होता है, तूफ़ान आए, आंधियाँ आए, बारिशें आए, 47 टेम्परेचर और वो खड़ा हुआ है, वो अपने एक तो नीचे रूट्स बनाता है, फिर वो दोनों तरफ रूट बनाता है। यानी जंगल का दरख्त जो है वो अपने रूट्स पे काम करता है। नीचे को रूट्स बनाए हैं, साइडों पे रूट्स बनाए हैं। जो भी तूफ़ान आएगा वो इतना फ्लेक्सिबल होगा कि वो तूफ़ान के आगे वक्ती झुक जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी का मज़ारा करेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन जो दूसरे दरख्त होते हैं, दरख्त टूट जाते हैं, लोहा टूट जाता है, खंभे गिर जाते हैं, क्या कुछ नहीं हो जाता है। इसका मतलब कि ज़िंदगी में आपको स्ट्रांग बनना बेहद ज़रूरी है। अगर आप वीक हुए तो फिर आप नाकाम रहेंगे। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा की लेसन है। मैं इसको जो अभी की जंग है ईरान और इसराइल की, उसके साथ जोड़ता हूँ। ईरान ऑलरेडी पिछले कोई 2 दहाइयों से पाबंदियों का शिकार है। उनके यहाँ जो पेट्रोल निकलता है वो दुनिया में बेच नहीं सकते। उनके यहाँ बहुत मसाइल हैं, करेंसी बहुत डिवैल्यू हो गई। वहाँ जो लोकल लोग हैं वो इतने हैप्पी नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को फैसिलिटी फ्राहम करना, उनको वसाइल फ्राहम करना। लेकिन अगर गवर्नमेंट इतने सालों से, दहाइयों से जंग के माहौल के अंदर हो, तो सोचो खर्चा उठता है, और इतनी बड़ी सुपर पावर के साथ टकरा रहे हो तो फिर तो और खर्चा उठता है। और उनका जो इस वक्त सामने दुश्मन है वो इसराइल है, जिसको बैक करता है अमेरिका। लेकिन और पहली जंग के पहले ही दिन इतना बड़ा डैमेज हुआ कि जिसकी वजह से वो क्लैप्स कर सकते थे। उनके साइंटिस्ट चले गए, उनके फौज के सरबराह चले गए, उनको शहीद कर दिया गया अंदर के गद्दारों ने। लेकिन ईरान इस वक्त सही मानों में डटा हुआ है। वो 10 अगर फर्ज करें मिसाइल फेंकते हैं तो एक इनका लगता है, लेकिन उनके वो एक से भी उनकी चीखें निकलती हैं कि वो है। क्योंकि वो इकबाल का शेर है कि काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो अब आलम यह है कि उनके पास न सिर्फ जदीद तरीन असला है, बल्कि खुली क्रेडिट लाइन अमेरिका के यहाँ उनकी है कि जितना मर्जी असला वो मंगवा सकते हैं। न्यूक्लियर तक अमेरिका देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसका एलाई है। एक तरफ ईरान है जिसके पास 50 साल पुराने जहाज़ हैं, जिसके पास सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी हद तक है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो स्ट्रांगली खड़ा हुआ है और उसने
सही मानों में उसका मुकाबला किया इसराइल का। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि यही सूरत हाल हर सूरत हाल के अंदर होती है। आपकी जो भी ज़ाती पोजीशन है इस वक्त, जो भी आप जहाँ भी खड़े हुए हैं, इसके अंदर अपने आप को स्ट्रांग बनाएं फॉर डिफ़िकल्ट टाइम, फॉर चैलेंजेस, फॉर रेनी सीजन, क्योंकि वो आएंगे ज़िंदगी के अंदर। अगर अभी नहीं आए तो वो किसी ना किसी वक्त आएंगे। लेकिन अगर आपकी सही मानों में तरबियत होगी, सही मानों में आपका कॉन्फिडेंस होगा या आपकी प्रिपरेशन होएगी, तो फिर आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे। ये मेरा बिल्कुल ईमान है और मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मसाइल नेचुरली आना ज़िंदगी का हिस्सा है। ये कभी नहीं हो सकता कि मसाइल ना आए, चैलेंजेस ना आए, लेकिन उनका सलूशन निकालना ये इंसानों का काम है। ये इंसान को अल्लाह ने सलाहियत और एबिलिटी दी है। तो लिहाजा जब भी कोई इस तरह के नामसाइद हालात आए, स्ट्रांग खड़े हों, सीधे खड़े हों, सीना तान के खड़े हों, हिम्मत जुर्रत दिखाएं। आम तौर पे इंसानों के जहन में ना मौत आ जाती है कि उनकी कोई जान ना ले ले। हालांकि कोई जान ले ही नहीं सकता, जान अल्लाह की अमानत है। अगर कोई ये समझता है ना कोई जान ले लेगा तो उसका ईमान बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जान अल्लाह कहते हैं अल्लाह की है और अल्लाह ही लेगा, कोई और दुनिया की ताकत ले ही नहीं सकती। रिस्क सबसे बड़ा लोगों का खौफ होता है, रिस्क। लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, उल्टे सीधे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अपना फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है रिस्क मेरे हाथ में है, कोई आपसे ले नहीं सकता, ना ही कोई आपका रिस्क छीन सकता है। तो आप देखें ये तीनों चीज़ें अल्लाह के, जब इसके ऊपर आपका ईमान हो जाए फिर आपके खौफ ख़त्म हो जाते हैं। खौफ क्या है? खौफ एक ऐसी चीज़ है कि जो ह्यूमन कैपेसिटी को मिनिमम करता है, जो इंसान के कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है, वो खौफ है। चाहे किसी चीज़ का खौफ हो, ऊंचाई से खौफ हो, पानी से खौफ हो, कारोबार करने से खौफ हो, इन्वेस्ट करने से खौफ हो, लोगों के सामने बोलने से खौफ हो, ये सारे खौफ इंसानों को पीछे करते हैं। और अगर किसी को ये सारे खौफ ख़त्म हो जाएं तो वो एक स्ट्रांग इंसान बन जाता है, वो एक ताकतवर पावरफुल इंसान बन जाता है, वो एक खूबसूरत इंसान बन जाता है, जो कि अशरफुल मखलूक़ात लगता है। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बनाया ना, तो उसने सब चीज़ें इंसान को सिखाई हैं। इंसान को पता है, इंसान ज़रा की कोशिश करे वो सब कुछ लर्न कर सकता है। तो मुश्किल सूरत हाल के अंदर बेशुमार लोग रब्ता करते हैं, बहुत लोग हमें रब्ता करते हैं, सूरत हाल ख़राब की बात करते हैं, कहीं से कर्जा मिल जाए, कहीं से कोई मदद मिल जाए, कहीं सिर्फ क्यों कि ईमान की कमज़ोरी की वजह से। अगर आप अल्लाह से मांगें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा मेरे से मांगता है ना तो मुझे शर्म आती है कि मैं उसको मना करूं। मेरा दिल खुश होता है और मुझे हया आती है कि मैं बंदे को मना करूं जो वो चीज़ मांग रहा है। ये अल्लाह फरमा रहे हैं। तो आप सोचो, जिससे मांगना चाहिए उससे हम मांगते नहीं हैं, और जिससे नहीं मांगना चाहिए, अगर आप इंसानों से मांगोगे ना वो ना करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो आपकी इज़्ज़त ख़राब करेंगे, दूसरे के सामने आपका पर्दा चाक करेंगे, आपका भेद खोलेंगे, मेरे से पैसे मांगने के लिए आया था। तो इसलिए कभी इंसानों के सामने पैसे ना मांगे, कभी इंसानों के सामने अपने मसाइल ना बयान करें, वो इंजॉय करेंगे इसको, चाहे कोई भी हो। हमेशा अपने 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 आप को स्ट्रांग बनाएं और दूसरों का मसला हल करने की कोशिश करें। फिर आप देखिए कि आपके लिए कितनी ज़बरदस्त ये दुनिया जो है वो क्रिएट होती है। ये दुनिया बहादुरों की है। वो टीपू सुल्तान एक दिन की ज़िंदगी, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, टीपू सुल्तान ने फरमाया था, ठीक है ना। तो जो दलेर होते हैं ना उनकी दुनिया इज्जत करती है। जो कमज़ोर, वीक, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए, परेशान, कमज़ोर हाल, वो उनकी इज्जत नहीं होती है। तो लिहाजा मुश्किलात, मसाइब, चैलेंजेस, मुश्किल सूरत हाल, नामसाइद हालात, गुर्बत, बीमारी, कुछ भी आए अपने आप को स्ट्रांग करें। बीमारी की भी बात कर लीजिए। जब आप फैसला करते हैं ना कि मैं ठीक होना चाहता हूँ या मैं ठीक हूँ या मैं हो रहा हूँ, तो फिर ही आप ठीक होते हैं। ये किताब है यू आर द प्लेसिबो, उसके अंदर ये बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया कि बीमारी और सेहत हमारे इख्तियार के अंदर है। अगर आप फैसला करते हैं कि आपकी अगर रीढ़ की हड्डी की पेन है और आप अपने दिमाग से उसको हील करने की कोशिश करते हैं, यानी आप
तो वो ठीक होना शुरू होगी। आप एक्सरसाइज करते हैं और आप अपने वीक मसल्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो स्ट्रांग होंगे। अगर शुगर है तो जो सर्टन लाइफस्टाइल चेंज करना है वो करने के बाद आप ये यकीन रखते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी तो कंट्रोल रहेगी। इंसान का कंट्रोल बहुत पावरफुल चीज़ है, वो अपना लूज़ करता है तो उससे लॉस करता है। तो फाइनली अगर मुश्किल सूरत हाल है तो ये मेरे दिल से ये बातें निकली हुई हैं जो मैंने आपके इस वीडियो में बयान की हैं। अगर इन लाइंस के ऊपर आप सोचेंगे आपकी ज़िंदगी यकसर मुख्तलिफ होगी। ये मेरा लाहे अमल है ज़िंदगी का, ये मेरा तरीका है ज़िंदगी का जीने का, ठीक है ना। मैं बिल्कुल इसी तरह जीने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप जिएंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये शेर की ज़िंदगी है। गीदड़ झूठे होते हैं, फ्राडिये होते हैं, 2 नंबर होते हैं, झूठ बोलने होते हैं, गीबत करने वाले होते हैं, वो गीदड़ लोग होते हैं। शेर सामने से वार करता है, शेर सामने से शिकार करता है। शेर वो शिकार जो उसको चाहिए वो कर लेता है, और जो उसको नहीं चाहिए वो खामखा, उसको ज़रूरत नहीं है। शेर शिकार करता है तो काफ़ी लोग जो हैं, वो जो जंगल के जानवर होते हैं, वो भी, उनको भी रोज़ी मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं कि जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। प्रॉप वाइज डेवलपर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।